हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीवी लॉ। जैसे कि हरियाणा जुडिशरी एग्जाम की ठीक है, दोबारा से उन्होंने एप्लीकेशन जो है इनवाइट की हैं, दोबारा से रीओपन हो गई हैं। तो जिन्होंने एग्जाम नहीं फिल किया था वो अब एग्जाम फिल कर सकते हैं। ठीक है, 15 सितंबर तक ये आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। एंड उसमें आपको जो नोटिफिकेशन आई है उसमें क्लियरली इट इज मेंशन्ड कि जो एग्जाम होने के आपके चांसेस हैं दैट इज ऑन अक्टूबर नवंबर टेंटेटिवली। तो एग्ज़ाम जो है वो आप नवंबर फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं, ठीक है, 15 से लेके आप फर्स्ट वीक नवंबर का अगर हम फर्स्ट लगाएं तो हमें कितने डेज, ठीक है, 75 डेज आप लगा लो कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी हरियाणा जुडिशरी एग्जाम को लेकर एंड आप सब्जेक्ट्स को कैसे कर सकते हो। तो हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी एंड चैनल आपको उसमें पिन मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हो चैनल, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना है तो दिस इज ऑल अबाउट इट नाउ। ठीक है, अब सिलेबस क्या है हरियाणा जुडिशरी एग्जाम का, लेट्स सी द सिलेबस ऑफ हरियाणा जुडिशरी एग्जाम। तो पेपर वन में क्या है, सिविल लॉ वन। ठीक है, ये सारा जो आपका मेंस का सिलेबस है वही प्री का सिलेबस है, बस मेंस में आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो प्री में नहीं आती हैं, बाकी तो सब्जेक्ट सारे आपके सेम हैं। और प्री में यहाँ पे, ठीक है, प्री में चीजें और भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आता है प्री में हरियाणा में जो कि आपका मेंस में इंक्लूडेड नहीं है। एंड जीके पार्ट इज आल्सो देयर जो कि आपका मेंस में इंक्लूडेड नहीं है। सो प्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन और एक जीके एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, बाकी सारे आपके सब्जेक्ट सेम है और लैंग्वेजेस यहाँ पे, ठीक है, प्री में नहीं आती है, वो सिर्फ मेंस के लिए है। तो अगर हम सब्जेक्ट्स को देखें तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट्स को देखें जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सीपीसी, ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे इतना टाइम लगता। अगर हम एविडेंस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस, ठीक है, ये सब्जेक्ट सबसे पहले अपने कंप्लीट कर लो। ठीक है, मेक श्योर कि आपके ये सब्जेक्ट जो हैं वो टोटली आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, 15 अगर हम बात करें 15 अगस्त से अगर मैं बात करूं तो आप ये सब्जेक्ट, ठीक है, जो है 1 सितंबर तक आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। सॉरी, 1 सितंबर तक नहीं, मतलब कि 31 सितंबर तक आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। क्यों मैंने आपको इन सब्जेक्ट्स के लिए 1.5 महीना ही दे दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स थोड़े से लेंथी हैं एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से करो। बट ये नहीं है कि उस 1.5 महीने में सिर्फ आपने ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आपने क्या करना है, एक सब्जेक्ट इनमें से उठाना है। ठीक है, सपोज सीपीसी आपने उठाया, 15 दिन में उसको खत्म कर दो। उसके बाद सीआरपीसी उठाया, ठीक है, सीपीसी के साथ एविडेंस उठा लो। उसके बाद सीआरपीसी के साथ आईपीसी, ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। साथ साथ एक माइनर सब्जेक्ट भी करते चलो, क्योंकि आप लगा लो कि आपको, ठीक है, 31 सितंबर तक काफी सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं ताकि हम अक्टूबर में थोड़ा सा रिवीजन का टाइम भी रख सकें। तो सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, सबसे पहले ये सब्जेक्ट खत्म करने हैं। उसके बाद पंजाब कोर्ट एक्ट, ये बहुत माइनर सा सब्जेक्ट है, इसके लिए सिर्फ आपको 2 आवर्स चाहिए। सो लीव इट, ये लास्ट में आप रिवाइज कर सकते हो अगर अभी भी नहीं करोगे। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये तीनों एक्ट्स जो हैं इनको इकट्ठे खत्म करने हैं। ठीक है, ये आपके अब सितंबर में आपने ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कर ली, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं तीनों, मेक श्योर कि आप इसको 5 डेज में कंप्लीट कर दो। अक्टूबर में इसको उठा सकते हो आप। ठीक है, इनको कंप्लीट कर दो अपना। देन कम्स द स्पेसिफिक रिलीफ, ये भी एक्ट जो है आपका ज्यादा से ज्यादा अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ ये, ठीक है, वैसे तो इसको आप थोड़े टाइम में कर सकते हो, बट अगर इसको अच्छे से लगा के चले तो मेक श्योर आप इसको पूरा बेयर एक्ट जो है आप एक दिन में रीड कर लो। ये जो हरियाणा की नोटिफिकेशन है वो कब से आई हुई है, ये नहीं है कि हरियाणा की नोटिफिकेशन अब दोबारा आई है। ड्यू टू पेंडेमिक जो एग्जाम नहीं हुआ था, तो अब तक तो आप लोगों ने अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। एक बार यू जस्ट नीड टू रिवाइज द थिंग्स। एंड जैसे एक चीज याद रखना, अगर प्री के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीपीसी, ये सारे जब जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करोगे साथ में एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के। आई एम गोइंग टू, ठीक है, मैं कुछ वीडियोस आपके लिए डालूंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जिसमें हम डिस्कस करेंगे, और एमसीक्यूज तो जितने हो सके आपने सॉल्व करने हैं। एंड साथ साथ प्री ही नहीं क्लियर करना है, अगर प्री क्लियर हो जाता है मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। तो जैसे आपने सीपीसी उठाया, अभी तक तो आपने नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाया तो जो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें पता है कि मेंस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साथ साथ उनको अच्छे से करते चले जाना है। सो दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी इन विच, ठीक है, आप लोग कर सकते हो।
एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो इन चारों सब्जेक्ट से साथ साथ उठा लो, कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये सिर्फ आपका प्री में है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपको, ठीक है, मेंस के लिए नहीं पढ़ना है। सो बेयर एक्ट इज सफिशिएंट इंक्लूडिंग द इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन की उनको देखते हुए, ठीक है। इस पे वैसे तो जजमेंट्स पे बहुत कम क्वेश्चन आता है, समटाइम्स आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट्स है सिर्फ वो पता होनी चाहिए आपको। और बेयर एक्ट में से, ठीक है, कि कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, उन प्रोविजंस को अच्छे से पढ़ना है। बाकी PYQ से आइडिया हो जाता है कि कैसा एग्जाम आता है, ठीक है। ये हो गया, एविडेंस हो गया। ये जो कंट्रोल एक्ट है ये भी, ठीक है, 1 डे का ही है, इसको 2 डेज में कर लो। ये जो माइनर सब्जेक्ट है ये 1 या 2 दिन के, पंजाब कोर्ट्स एक्ट के साथ साथ आप इसको, ठीक है, पंजाब कोर्ट्स एक्ट तो 2 घंटे का है, ये सिर्फ आपका 1 दिन का है। वैसे तो नहीं हो रहा है तो आधे दिन, ठीक है, थोड़ा हाफ इसको फर्स्ट डे पढ़ लो, हाफ इसको सेकंड डे पढ़ लो। मेक श्योर कि जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाओ उसको साथ साथ, ये नहीं है कि उसको बिल्कुल छोड़ दिया, साथ साथ रिवाइज करते चले जाना है उसको। अब आते हैं हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन। अगेन वेरी स्मॉल सब्जेक्ट्स, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन, ये आपके 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। मैं उस हिसाब से बता रही हूँ कि आप लोगों की नोटिफिकेशन काफी टाइम से आई हुई है। स्टूडेंट्स वर आस्किंग अगेन एंड अगेन कि कब होगा एग्जाम, कब होगा। तो अब एग्जाम आ गया है तो अपनी स्टडी भी, आपको टाइमिंग्स भी उस हिसाब से इंक्रीज करने होंगे अपने, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें लेके चलना है। अब हिंदू लॉ, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें हिंदू लॉ में, ठीक है, मैरिज अडॉप्शन, वैसे तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है जो आपका हिंदू लॉ है, अगर हम बेयर एक्ट की बात करें तो बहुत जल्दी वो खत्म हो जाता है अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। बट अगर आपको उसको टाइम देना है, इंक्लूडिंग इसमें जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होती हैं वो साथ में पढ़नी है आपने, इसको आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इसको 3 दिन के लिए रख लो, 3 डेज में इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। और जो है मुस्लिम लॉ सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 1 या 2 क्वेश्चंस ही आते हैं आपको प्री में, 2 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, वो हमें पता होता है, ठीक है, कि कहाँ से आएंगे। जैसे कि सेक्शन, ठीक है, जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का जो सेक्शन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि कौन से ग्राउंड्स पे वाइफ जो है डाइवोर्स ले सकती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ कुछ पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, डावर इंपॉर्टेंट है। सो ऑल दोज इंपॉर्टेंट थिंग, गिफ्ट कैसे होगा, ठीक है, हिबाज क्या क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो दिस पेपर 2, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देन कम्स द IPC, CRPC एंड एविडेंस, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका टोटली जो है ये प्री का सिलेबस है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है सिलेबस। अगर हम देखें काफ़ी टाइम हमें मिल चुका है आपने, ठीक है। प्री के लिए जब भी हम पढ़ते हैं तो मेक श्योर दैट यू मास्टर योर बेयर एक्ट, मास्टर बेयर एक्ट फॉर प्री। मास्टर बेयर एक्ट का मतलब है कि उस बेयर एक्ट को इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार पढ़ लो, इंक्लूडिंग योर इलस्ट्रेशंस, कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपका कहीं से छूटे ही ना। प्री के लिए तो बेयर एक्ट मास्टर करने की जरूरत है। और मेंस के लिए अगर हम जाएं तो इम्पॉर्टेंट जो रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स होती हैं उसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। 313 पे आई थी अभी जजमेंट सतबीर सिंह वाली, तो वो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन इंपॉर्टेंट रीसेंट जरूर करनी है मेंस के लिए। तो मेंस के लिए अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते चले जाना है, साथ साथ जैसे जैसे सब्जेक्ट उठाओगे, ठीक है, अपनी स्टडी टाइम इंक्रीज कर लेना है। एंड मेक श्योर दैट यू डू द लैंग्वेज पार्ट ऑल्सो। अगर अब लैंग्वेजेस नहीं करोगे, प्री होने के बाद मेंस के लिए लैंग्वेजेस पढ़ना शुरू करोगे, देन आपका एग्जाम क्लियर होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। अगर हम लास्ट ईयर के पेपर्स की बात करें उसमें अगर हम एक मार्क्स को देखें तो मेजर डिफरेंस आपका लैंग्वेजेस में ही पड़ता है। मेंस में इंग्लिश 200 नंबर की होती है या, ठीक है, और हिंदी का पेपर आपका 100 नंबर का होता है। अब इसको इम्प्रूव कैसे करोगे? सबसे पहले तो अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें से एक तो करंट इवेंट्स पता चलते हैं, ऐसे पार्ट उसमें से एडिटोरियल्स रीड करना स्टार्ट करो, एक तो ऐसे पार्ट कवर होता चला जाएगा। सेकेंड थिंग, वोकेबलरी इंक्रीज होगी तो फिर वर्ड्स एंड फ्रेजेस कर सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन हो जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, नॉट ए बिग डील। प्रेसी राइटिंग, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है उसको कंसाइज करके समराइज करके लिखना होता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए बिग डील। जो है ऐसे ही आपका 100 मार्क्स का है, वो कैब इंक्रीज करोगे तो ऐसे अच्छा लिखा जाएगा, उसमें आप स्कोर कर सकते हो। करेक्शंस, ठीक है, ग्रामर पार्ट आप इसको PYQs प्रीवियस ईयर के अगर हम क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जाम का लेवल क्या है। ऐसे के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो मेक श्योर कि आप वो ऐसे जरूर पढ़ो, ठीक है, उन टॉपिक्स पे जरूर रीडिंग दो। तो इंग्लिश हिंदी में हमें क्या आता है, ट्रांसलेशन आती है, इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, ट्रांसलेशन है, जर्नल ट्रांसलेशन होती है, इसके लिए भी काफी वीडियोस आपको बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। 20 मार्क्स की आती है, दैट मीन्स अ लॉट।
फिर उसके बाद पोएट्री पार्ट आता है, ये आपकी इसमें ठीक है 10th की जो हरियाणा बोर्ड की बुक है उसमें से आता है ये आपको पोएट्री पार्ट। देन कॉम्पोजिशन एसे आपको आता है, एसे ठीक है, मुहावरे और करेक्शंस, ये आपको 50 नंबर का आता है। तो ऐसे इसमें हिंदी में इन्होंने काफ़ी कम मार्क्स का रखा हो एज़ कम्पेयर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो। बट आपको ठीक है रिटर्न में प्रैक्टिस करते चले जाना है, 1-1 घंटा दिन में, मेक श्योर दैट 1 आवर ठीक है मॉर्निंग में रख लो या फिर रात को रख लो, 1-1 आवर आपने हिंदी और इंग्लिश को देना ही देना है। तो सिटिंग अपनी उस हिसाब से कर लो, अगर 8 आवर्स पढ़ रहे थे ठीक है तो उसको 10 आवर्स कर लो, ठीक है। मेक श्योर दैट यू जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे इस टाइम उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। और आप लोग रेफरेंस के लिए तो फिर वीडियोस देख ही सकते हो, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आती है देन डू टेल मी, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अनअकैडमी पे एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच चल रहा है, आपकी प्रिपरेशन के लिए बैचेस चल रहे हैं। अगर आपको इनको ज्वाइन करना है तो यू नीड टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन। ये डिफरेंट प्लान्स है जो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। डिफरेंट प्लान्स अनअकैडमी प्रोवाइड्स यू एंड यू कैन यूज दिस कोड दैट इज वीवी लॉ, यू विल गेट 10% ऑफ। ये तो प्लस प्लान्स हैं, आप मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस देख सकते हो, लाइव क्लासेस आप फ्री में वॉच करने के लिए आपको एक कोड फिल करना पड़ेगा वीबी लो, आप उन क्लासेस को फ्री में देख सकते हो अपनी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए। लिंक उसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सारी डिटेल्स। तो स्पेशल क्लास फीचर्स अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, पोल कर सकते हो। प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए जो पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो ठीक है रेज हैंड का फीचर है, वो ऑडियो के थ्रू एजुकेटर से डायरेक्टली क्लास में बात भी कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लेरिफाई करने के। मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी पे, दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 4 सब्जेक्ट्स पे आपके 9 to 9:30 एंड इफ यू वांट टू अनलॉक दिस टेस्ट सीरीज देन यूज माय दिस कोड वीबी लॉ टू अनलॉक दिस टेस्ट सीरीज। आप इस टेस्ट सीरीज से कोड से आप अनलॉक कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज को। स्पेशल ऑफर इज गोइंग ऑन अनअकैडमी, जो हमने प्लस सब्सक्रिप्शन देखा, अगर आप 12 मंथ्स की लेते हो 1 मंथ सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी आपको फ्री में प्रोवाइड करता है। ऑन 18 मंथ्स 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री एंड ऑन 24 मंथ्स 4 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग। दिस ऑफर इज गोइंग टू एंड सून, यह ऑफर आपका लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो।